Welcome to our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है बहुत मज़ेदार, खस्ता और नरम नरम मीठी टिकिया। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मीठी टिकिया की रेसिपी में जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और अगर रेशो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो हमारी टिकिया ख़राब बन सकती हैं। जो मीठी टिकिया की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरी एक बहुत प्यारी सी कज़न नग्गो बाजी ने हमारे साथ शेयर की है और इट ऑलवेज कम्स आउट परफेक्ट। जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो फुल रेसिपी है और मैं उसकी हाफ रेशो जो है वो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से बना रहे हैं। जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो है 4 कप्स ऑफ फ्लावर, 1 3/4 कप ऑफ शुगर, हाफ कप प्लस 2 टेबलस्पून ऑफ सूजी, हाफ कप ऑफ सुपर फुल घी, 1 कप एंड 1/3 कप ऑफ कोकोनट and 1 cup of warm milk for kneading, not more than that. दूध इससे थोड़ा कम तो पड़ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और हमें पिसी हुई इलायची भी चाहिए 1 टीस्पून। अब हम एक एक करके सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले जो है वो अपने बोल में डाल देंगे। इन चीज़ों का कोई भी ऑर्डर नहीं है, बस सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले जो है वो बोल में डाल देंगे। हाँ, मैंने शुगर को ये किया है कि कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अगर आपके पास पाउडर शुगर हो तो आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। चमचे की मदद से सारी इंग्रेडिएंट्स को जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर जो है वो इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर घी जो है वो ऐड कर देंगे और उसको ऐड करने के बाद हम अपने मिक्सर को स्टार्ट करेंगे। मिक्सर को 1 सेटिंग पे स्टार्ट करेंगे और उसको जो है वो इतना मिक्स करेंगे कि सारा जो घी है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा स्पैचुला की मदद से जो है वो जितना भी साइड में जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होती जाएंगी उनको सेंटर में करते जाएंगे। अब जब घी जो है वो सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके दूध ऐड करना शुरू करेंगे। ये दूध लगेगा तो कम, लेकिन बस इतना ही दूध होगा जिसमें ये पूरा आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से गुन जाएगा। दूध हमें इस रेसिपी के लिए वार्म चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बस इतना हो कि अगर आप उसमें हल्की सी उंगली डाल के टच करें तो वो आपको वार्म फील हो। ये देखिए कि डो जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इट टुक अबाउट 10 मिनट्स टोटल टू डू द डो। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी डो है और इसको अब हम फ़ौरन जो है वो टिकिया के शेप में बनाना शुरू करेंगे। और हम इसको बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि जो चीनी है वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है और अगर आप इसको जो है वो रख के छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल हार्ड आटा हो जाएगा और फिर उसकी टिकिया नहीं बन पाएगी। पूरे डो के जो है वो छोटे छोटे सेक्शंस कर लेंगे और इस तरीके से इसको बेलना शुरू करेंगे। और हमें तकरीबन जो थिकनेस चाहिए वो तकरीबन 1/4 ऑफ एन इंच जो है वो थिकनेस होनी चाहिए हमारी टिकिया की। हम बेलन की मदद से इसको इतना रोल करेंगे जब तक हमारी डिज़ायर्ड थिकनेस नहीं आ जाती। और उसके बाद या तो कुकी कटर वरना मैंने जो है वो एक छोटा ग्लास की मदद से इसको राउंड राउंड इनका शेप दे लिया है। और उसके बाद जब हम ये शेप देते रहेंगे और उसको एक बटर पेपर पे जो है वो रखते जाएंगे। ये देखिए ये थिकनेस जो है वो आपकी आनी चाहिए विच इज़ अबाउट 1/4 to ½ एन इंच। और इसको अब हम जो है वो बटर पेपर पे जो है वो रखते जाएंगे
जब हमारे पास इनफ हो जाएंगी फिर हम अपनी फ्राइंग शुरू करेंगे। फ्राइंग के लिए हमने जो है ये प्योर देसी घी यूज़ किया है और ये देसी घी में ही बेस्ट बनती हैं। अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगी उसको फ्राई होने के बाद। फ्राई करने के लिए हमें तकरीबन 1 to 1.5 कप जो है वो घी चाहिए होगा। हमारे यहाँ ये वर्खा की ब्रांड का जो है वो प्योर देसी घी मिलता है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। हम वेट करेंगे ताकि सारा घी मेल्ट हो जाए और वो एक टेम्परेचर पे आ जाए। पहले एक छोटा सा पीस डालकर हम चेक करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठीक हो गया है घी का, बिफोर वी स्टार्ट पुटिंग इन आवर टिकियास। हमारा घी अब बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम उस घी के अंदर जो है वो अपनी टिकिया जो है वो डालना शुरू कर देंगे। हम अपनी आंच जो है वो मीडियम पर ही रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो ये जलने लगेंगी और अगर आहिस्ता आंच होगी तो ये जो है वो घी सोक करने लगेंगी। हमने बहुत सारी राउंड राउंड बना ली थी, लेकिन बच्चों की फरमाइश पे हमने थोड़े से स्टार्स और फ्लावर्स भी बना लिए। ये देखिए ये एक थिकनेस और है, ये फ्लावर्स और स्टार्स भी हमने बनाना शुरू कर दिए हैं। और ये देखें ये जब हम लोगों ने इसको पलटा है तो ये इस तरीके की बड़े खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर का इस पे कलर आ रहा है। Mustafa, what are we making? We are making meaty टिकिया। ये देखिए हमारी मीठी टिकिया बिल्कुल रेडी हैं और ये गरम गरम भी सर्व की जाती हैं, और अगर आप इनको थोड़ा पहले फ्राई कर लें तो आप इनको एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इनको या तो आप हल्का सा वार्म करके सर्व करें या आप ऐसे ही सर्व करें। ये बिल्कुल क्रिस्पी रहती हैं और अंदर से सॉफ्ट रहती हैं और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती क्योंकि इनमें जो है वो घी पड़ा हुआ होता है, तो ये अंदर से सॉफ्ट रहती हैं और बाहर से जो है वो बिस्किट की तरह क्रिस्पी होती हैं। आप जो है वो ट्राई करें और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। और आप अगर कोई और रेसिपी जो है वो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें लिखकर बताइएगा, फिर हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। एंजॉय, बाय। What are you making, Jawad? Meaty टिकिया। What are you making? Cookie। No, it's a meaty Meaty cookie। tikya. What are we doing? What are we doing making this? What is it? I know cookie. Meaty tikya. Meaty टिकिया। Thanks for watching. Like, share and subscribe.